ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। आज हम हरि रस के 7वें नंबर का जो दोहरा है उनका गान करेंगे और उनका विस्तार से जो हमारी मति है उनके अनुसार आपको समझ लाएंगे। आप भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। मैं ऐसा मत समझें कि मैं ही अक्लमंद हूँ, आप भी हैं। अपने अपने तरीके से उनका अर्थ समझ सकते हैं। तो ईशदास जी कहते हैं, सरसत स्नेह में जपा, सरसत स्नेह में जपान गणपत लागा पाई, ईशर ईश आराधवा, सदबुद्ध करो सहाय। हमारे जो पूर्वज थे बहुत अक्लमंद थे और बहुत ही बुद्धिशाली थे, होशियार थे, या तो अनुभवी भी थे और निष्ठावान थे, पवित्र थे, भक्ति वाले थे, सच बोलने वाले थे। बहुत जितना गुणगान इनका गाया जाए कम है। वैसे हमारे पूर्वज थे, आजकल नहीं है, जो प्योर थे। आज हम डुप्लीकेट हो गए। और जो हमारे संत हुए वो भी ऐसे ही प्योर थे, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते, लेकिन जो अपना नियम पालन जो करना था वो करते थे। आजकल के संत, बहुत सारे संत अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे संत अच्छे नहीं भी है। तो उन्होंने जो व्यवस्था की है वो बहुत सोच समझ कर की है। और परमात्मा का जो स्वरूप है, जैसे हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो वहाँ जत्थे में जहाँ मिलती है वहाँ हम जाते हैं, यहाँ अच्छी तरह और थोड़ा सस्ता भाव से मिलती है। हमको मालूम है कि यहाँ जत्थे में रहता है, कुछ रखते हैं लोग, तो वो चीज़ लेने के लिए हम वहीं जाते हैं। इसीलिए भगवान तो एक ही है। लोग कहते हैं एक ही भगवान है, भगवान तो एक ही है। लेकिन जब जब हमारी जो ज़रूरत है, इनके मुताबिक जो ज़रूरत जहाँ चाहिए वो ज़रूरत से हिसाब से उनको बहुत सारी शक्तियाँ उन हिसाब से देकर ईश्वर की एक प्रतिमूर्ति बनाई हुई है, जो इनके नाम से ही हम पा सकते हैं। जैसे इस दोहरे में कहा है, कोई भी आपको कार्य शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है, आरंभ करना है, तो क्या करना होगा? गणपति को अवश्य याद करना होगा, क्योंकि गणपति है वो कार्य तुम्हें निर्विघ्न करवाता है। कोई भगवान का नाम नहीं चलेगा वहाँ। पूरे सारे भगवान ने इकट्ठे होकर आशीर्वाद दिया हुआ है, तो वहाँ जत्था है। हमारा जो काम है, लोग बोलेगा ये भगवान का नाम ले लो अच्छा होगा, वो उसको ले लो अच्छा, कोई नहीं होगा। गणपति ही लेना पड़। गणपति, भले मैं भगवान शिव का आराधक हूँ, लेकिन कोई भी कार्य अच्छा करना जब चाहता हूँ तो गणपति को याद करना ही करना पड़ता है। तो दिन में सुबह शाम एक बार तो गणपति जी को याद करना ही चाहिए। इनसे आपके सारे कार्य अच्छे होते हैं, बनते हैं। पूरे कार्य कोई अधूरे नहीं रहते और विघ्न भी नहीं आता। और सरस्वती जो है, माँ सरस्वती, जब विद्या का दान होता है, जब कोई लिखाई पढ़ाई होती है, तो माँ सरस्वती को अवश्य याद करना चाहिए। और कोई बोलेगा ये भगवान में सब कुछ आ गया, तो ये कभी मत मानना, क्योंकि सरस्वती माँ को ही जो भगवान ने पूरी शक्तियाँ दी रखी है, और वो शक्ति इनके अंदर है, वो उनका आविर्भाव है। तो वहाँ से सरस्वती नाम से ही आपको मिलेगा। इसलिए माँ सरस्वती को और गणपति भगवान को ईशदास जी ये हरिरस की रचना करते समय उनको पहले याद करते हैं। तो सरसत स्नेह में जपा, गणपत लागा पाय, ईश्वर ईश आराधवा। ईश्वरदास जी, भगवान ईश मतलब ईश्वर भी होता है। ईश्वर को आराधना करने, उनके भजन करने के लिए बोलते हैं कि हमको सद्बुद्धि दी करो सहाय। हमको सद्बुद्धि भी दो और हमें सहाय भी करो, हमारा ये हरिरस में कोई विघ्न न आए। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें जिनकी जो ज़रूरत है वो हिसाब से उस देवता का
पूजन पाठन या अर्चना करना चाहिए। ये हरिरस के 7वें नंबर के दोहरे में बताया गया है। इसीलिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल जो अपने पूर्वजों ने बताया है वही काम करे, आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आप सभी सुखी रहे, आपका दिन शुभ रहे। ओम नमो नारायण।